जैसे आपने बोला कि ये जो नो एरर वाला था, दैट वाज वन ऑफ द, लेट्स से, ये बेंचमार्क और अ मेजरिंग टूल एक अंपायर के लिए कि हाउ वेल द अंपायर परफॉर्म्ड। कोई बैट्समैन के लिए होता है, बॉलर्स के लिए होता है, सभी को पता है। अंपायर्स के लिए ऐसे टूल्स या मेजरमेंट लेवल्स क्या होते हैं? सी ऑब्वियसली लाइक हमारा जो आईसीसी में जो परफॉर्मेंस जज इंडिकेटर। या इंडिकेटर है वो ये है कि हाउ मेनी डिसीजंस वी आर गेटिंग करेक्ट। तो दैट इज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कि हमने साल में सपोज 100 अपील्स आंसर करी, उसमें से हमने कितने डिसीजंस करेक्ट करे विद डीआरएस एंड विदाउट डीआरएस। तो वो हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है कि येस, सपोज इफ आई हैव आंसर्ड 100 अपील्स इन अ ईयर, उसमें से अगर आई हैव मेड 90 डिसीजंस करेक्ट इवन आफ्टर डिसीजंस विच वर चैलेंज बाय द डीआरएस, अगर 90 किया तो देन आई हैव डन अ गुड जॉब। अगर अराउंड 93% किया तो आई हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और अगर 95-96 तक हो गया तो दैट इज़ एक्सेलेंट। मतलब उससे तो अच्छा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि 100% तो आज तक कोई ऐसा किसी का अंपायर हुआ नहीं नहीं। है जो 100% डिसीजन अपने करेक्ट कर सकता है विद द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव नाउ। हाँ। इतना ऑलमोस्ट 99% फुल प्रूफ है वो टेक्नोलॉजी। तो उसमें तो मतलब बच के जाना बहुत मुश्किल है। बट अगर उसमें भी अगर हमने, जो कि हम एवरीडे टेक्नोलॉजी में ही काम कर रहे हैं हम लोग तो एज अंपायर, तो उसमें भी अगर हम लोग 93 से 95% डिसीजन हमारे करेक्ट दे रहे हैं तो दैट इज़ लाइक बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं हम लोग तो फिर। मतलब ऐसे अंपायर्स का भी ये टेक्नोलॉजी, या जो अंपायर्स के लिए जो गेम के लिए हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है, उसका एग्जैक्टली, आपका से रहता है उसमें बिल्कुल। भी? आई मीन इन द सेंस ही वी मैं पर्सनली तो मुझे तो पसंद है टेक्नोलॉजी, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं अपना डिसीजन तो दे रहा हूँ फील्ड पे, बट हो सकता है कि एज आई सेड गलती सब कर सकते हैं। अगर मेरे किसी चीज़ के कारण गलती हो रही है तो टेक्नोलॉजी है एज अ बैकअप उसको ठीक करने के लिए। सो आई ऑलवेज प्रिफर टेक्नोलॉजी रहना चाहिए गेम में, स्पेशली अभी प्लेयर्स को भी इतना यू नो इतना ज़्यादा चीज प्लेयर्स को भी परफॉर्मेंस करने का वो हो गया, क्योंकि मनी इतना इन्वॉल्व हो गया है सब चीज़ों को। तो दे ऑल्सो डोंट वांट कि मेरे गलत डिसीजन से उनका करियर या मैच ख़राब हो जाए। करेक्ट। सो फॉर देम ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक मेरा डिसीजन एट क्रूशल स्टेज। सो आई ऑलवेज प्रिफर कि टेक्नोलॉजी है मेरे डिसीजन को बैकअप करने के लिए एंड टू प्रूव मी ऑल्सो कि हाँ मैंने जो डिसीजन दिया वो सही दिया है। जैसे आपने बोला कि इंग्लैंड सीरीज में तो वो टेक्नोलॉजी ने प्रूव किया मुझे कि हाँ इसके सारे ऑलमोस्ट सारे, नॉट एवरी डिसीजन बट 98% जो भी डिसीजन थे वो सही थे इसके, तो वो टेक्नोलॉजी ने प्रूव करके दिया। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ऐसे बहुत सारे डिसीजन होते जो डिबेटेबल होते कि यार ये सही है कि गलत, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो है नहीं। तो आप अगर वो उस एक पर्टिकुलर टीम के लिए फेवर किया तो वो बोलती कि नहीं ये डिसीजन तो सही था, बट अगर वो पर्टिकुलर टीम के दूसरी टीम के अगेंस्ट में गया होता तो वो बोलते कि नहीं ये सही नहीं था। बट टेक्नोलॉजी थी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि नहीं इसके डिसीजन सही थे वो। पर ये जो भी अंपायर्स के इंडिकेटर्स होते हैं, दे आर नॉट पब्लिक? नहीं वो पब्लिक नहीं होते, वो जो आईसीसी के सिलेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट है वो उनके लिए, क्योंकि वो पब्लिक करके कुछ ऐसा कुछ मिलने नहीं वाला है। बिकॉज आई एम श्योर कि इंडिया में लोगों को ये भी नहीं पता कि कौन 12 एलीट अंपायर्स एलाइट हैं, अंपायर्स है। तो उनको यस, क्या यस। कर लेना देना कि किसका क्या स्टैटिस्टिक्स है। उनको तो बस ये पता है कि ये प्लेयर है, इसने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है या कितने रन है इसके। अंपायर्स को कोई इतना ज़्यादा फॉलो करता नहीं है, तो इसलिए आई एम श्योर कि ये कोई पब्लिक में डिस्प्ले करने वाली चीज़ भी नहीं Umpires are है। liked, I guess, when the decision goes in favor of the एग्जैक्टली country. एग्जैक्टली, या फिर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तभी लोग उसको देखते हैं, अदरवाइज तो अंपायर तो हाँ खड़ा अपना काम कर रहा है बस।